साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राणा राजपूतों की विरासत में, जिसमें हम आपको राणा समाज की जानकारी देते रहते हैं। इस बार पुनः मैं एक छोटा सा तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुगलों से निरंतर संघर्ष के चलते राजपूतों की, विशेषतः राणाओं की पीढ़ियां बलिदान हो गई थी और आगे अस्तित्व का संकट घना होता जा रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में जहां 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, स्त्रियां बेघर-बार हो चुकी थी, बहुत सारे योद्धा मारे गए थे और ऐसे में और उससे पहले भी जब युद्ध हुए तो इसी तरह की स्थिति रही। ऐसे में ये सोचा गया कि अगर इसी तरह से संघर्ष चलता रहा तो नौनिहालों की रक्षा कर पाना मुश्किल होगा, स्त्रियों को सुरक्षा देना मुश्किल होगा। महाराणा जी ने जौहर के खिलाफ अपना निर्णय सुना दिया था कि अब और जौहर नहीं होगा, हम अपने बच्चों की, स्त्रियों की, महिलाओं की पूरी सुरक्षा करेंगे। और इसी कड़ी में ऐसा कहा जाता है कि एक 12 राजपूत राणाओं की अगुवाई में योद्धाओं के साथ वहाँ से नौनिहाल और कुछ स्त्रियां हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। ये कठिन रास्ता चुनते हुए वह एक घने जंगल में आकर के आज की उत्तराखंड और देवभूमि की तराई में अपना पहला पड़ाव नंधौर नदी के पास आकर डाल दिया। और जैसा कि राजपूती परंपरा रही है कि कोई भी बस्ती, कोई भी गांव बसाने से पूर्व, गढ़ की स्थापना से पूर्व गढ़ की सीमा में माँ भवानी की स्थापना की जाती है ताकि वो उस गढ़ की सुरक्षा का भार अपने ऊपर संभाले रहें। और हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले कुसमोठ नामक क्षेत्र में नंधौर नदी के किनारे शक्ति स्थल की स्थापना की, वहाँ भवानी माँ की प्राण प्रतिष्ठा की। उसको देसी भाषा में भुइयां या भूमसेन कहते हैं। और तब मीरा 12 राणा अपने जत्थे के नाम के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व करते हुए एक राजपूत गांव बसाया। और बहुत सी परेशानियां झेलते हुए, प्रकृति की मार झेलते हुए राणा समाज वहाँ रह रहा था। पर एक बार की बात है कि घनघोर बारिश कई दिनों तक होती रही, तूफान बड़े बेग से मंडराता रहा और बिजली कड़क कड़क कर लोगों को भयभीत कर रही थी। ऐसे में जल स्तर बढ़ता हुआ बाढ़ की स्थिति हो गई और नदी बड़े बेग से गांव की सीमा में प्रविष्ट करने लगी। सर के ऊपर छत भी गायब हो चुकी थी, तूफान में छप्पर उड़ गए, लोगों के कच्चे घास फूस के घर जो एक अस्थाई पड़ाव था डाला हुआ था, उसमें सब आंधी, तूफान और बाढ़ की चपेट में आ गए। अब परेशान होकर के ग्रामवासियों ने गांव की रक्षा का भार एक सिद्ध पुरुष, मंत्रदृष्टा बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाता था। उनसे प्रार्थना की और गांव के मुखिया, प्रधान और प्रधानी से प्रार्थना की कि आप माँ भवानी को मनाओ। ऐसा माना जाता था कि भवानी माँ के क्रुद्ध होने पे, उनके रुष्ट हो जाने पे, उनकी पूजा पाठ में कहीं भेंट प्रसाद चढ़ाने में विलम्ब या भूल होने के कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, महामारी का सामना जन मानस को करना पड़ता था। तो वह एक आध्यात्मिक बेस था उस समय और
लोगों ने सोचा कि माँ भवानी क्रुद्ध हो गई हैं, अतः उन्हें मना लिया जाए। गौटर्या से कहा कि आप हर संभव उपाय करो, गांव को बचाने के लिए माँ की पूजा आराधना करके उनसे क्षमा प्रार्थना करो। गौटर्या ने बात मानते हुए माँ को भेंट चढ़ाया, पूजा की और अनुनय विनय किया कि हे माँ, आप दयालु हैं और हमारी पीढ़ियों की रक्षा आप करती रही हैं और इस बार भी आप इस आपदा से हमको बचाएं, हमारे बच्चों को बचाएं। अगर आज आप नहीं मानेंगे तो आपको कल्याणी कौन कहेगा। आपको हनुमान की आन है कि आप आज हमारे समाज की रक्षा करेंगी। इतना सुनकर के माँ भवानी का हृदय पसीज गया और आकाशवाणी हुई कि वैसे तो विधाता का लेख अमिट लेख होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जो जन हानि धन हानि होनी है वो अवसंभावी होती है, परंतु जो ईश्वर की शरण में आ जाता है और उससे अनुनय विनय करता है तो संकट कुछ ना कुछ कम जरूर होता है। मैं वचन देती हूँ कि आपकी रक्षा होगी, आपके समाज की रक्षा होगी। ऐसा सुन करके लोगों ने राहत की सांस ली, परंतु आगे जो उन्होंने कहा वह सुनकर सब स्तब्ध रह गए और जो खुशी अभी चेहरे पे आई थी वो आंसुओं के रूप में बह निकली। माँ ने कहा कि तुम में से किसी एक को जो इस गांव का भला चाहता है उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। वह खाट में जाकर के लेट जाए, वहाँ तुरंत इस बात की समीक्षा होगी कि घटाएं रुक जाएंगी, बिजली कड़कती हुई शांत हो जाएगी, तूफान अपना रास्ता बदल देगा। अगर कोई बहादुर है तो वो आगे आए। चारों ओर सन्नाटा था। प्रधानी ने मन में ठान लिया कि मैं गांव की मुखिया होने के नाते मेरा ये नैतिक दायित्व है और कर्तव्य है कि मैं गांव की रक्षा करूं और यह बलि मैं ही अपने प्राणों की दूंगी। और सुबह उठते ही वह घाट पे जाकर लेट गई। जैसे ही प्रधानी घाट पे लेटी, बादल बरसना बंद हो गए, तूफान समाप्त हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। पर जब गौटर्या को ये पता चला कि प्रधानी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है, तभी जाकर के ये आपदा टली है, तो वो भरे मन से बोले कि हे वीरा प्रधानी, तुम सचमुच में छत्राणी हो, तुम बहादुर हो, परंतु गांव की रक्षा का भार मेरा था और इसलिए बलिदान का पहला हक भी मेरा ही था। तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया। ऐसा कहते हुए उन्होंने भी अपना शीश काटकर माँ भवानी के चरणों में अर्पित कर दिया। तभी से उन्हें मुढ़ेरो भी कहने लगे, क्योंकि लोकल भाषा में मूढ़ को ही सिर कहा जाता है। सिर चढ़ाने के कारण उन्हें मुढ़ेरो कहा जाने लगा। और दोनों के बलिदान से प्रसन्न होकर माँ ने अपने शक्ति केंद्र के पास ही उनकी समाधि स्थापित करने की आज्ञा दी और दोनों की पूजा अर्चना एक देव और देवी के रूप में की जाने लगी। लोग देवता के रूप में दोनों प्रसिद्ध हो गए। बाबा कुसमौट के रूप में भरारे को पूजा जाने लगा और बीरा प्रधानी को बीरो पधनिया के नाम से। हम जानते हैं कि जैसे मेवाड़ में कल्ला राठौड़ जी ने राणा वंश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और आज वो कल्ला जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार कुसमौठ ने अपना शीश राणाओं की रक्षा के लिए दिया। उन्हें कुसमौठ बाबा के रूप में पूजा जाता है हमारे राणा समाज के द्वारा। और बीरा प्रधानी ने भी अपने प्राणों का बलिदान किया था। अतः पन्नाध्याय की तरह जिन्होंने कि अपने पुत्र की बलि राणा वंश के संतति को बचाने के लिए दे दिया था, वैसे ही
वीरों प्रधानी की शान यहाँ पर उसी प्रकार है और इसी प्रकार उनकी महानता के लिए उन्हें पूजा जाता है। अभी तक ये नियम रहा था राणा समाज का कि 12 राणा जो जत्था था वो अपने साथ वतन की मिट्टी लाया था और उस मिट्टी से शक्ति स्थल की स्थापना की थी कुसमोठ में, और उस कुसमोठ की भुइयां से ही ला करके नए गांव की भुइयां बनाई जाती थी ताकि माँ भवानी जो उनकी कुल देवी है वो राणा के वंशजों की रक्षा करती रहे। यही कारण था कि जब कोई भी तराई में बसना पसंद नहीं करता था उस समय राणा वंश बाकायदा पूरे सुरक्षित तरीके से उस जगह में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुआ। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जो हमारे समाज के अगुवाकार हैं कि वो ऐसे शक्ति स्थल, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए जरूर सरकार से सहयोग मांगें, समाज से सहयोग मांगें और उसको सुरक्षित संवर्धित करें, उसका सौंदर्यीकरण करें। यही मेरी प्रार्थना है और मुझे आशा है कि अपने समाज से संबंधित, अपने इतिहास से संबंधित यह प्रसंग आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी जानकारी हम आगे भी देते रहें। धन्यवाद।